नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीडियो नंबर 3 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फॉरवर्ड बायस है और आपको फॉरवर्ड बायस की एक्सरसाइज करने के बाद यानी कि उदर आसन करने के बाद नेक में पेन हो रहा है तो आपको करना क्या है, इस बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। जिन लोगों को फॉरवर्ड बायस की एक्सरसाइज करने के बाद नेक में पेन हो रहा है तो उस नेक पेन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि जो उनकी नेक की फ्रंट की मसल्स है वो वीक हो सकती है, यानी कि उनकी नेक की मसल्स वीक है। तो इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी है जो आपको अभी बताई जाएगी। उस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी हैं। सबसे पहले कि जब आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका हेड न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का अर्थ ये है कि ना तो आपका हेड ऊपर होना चाहिए ना ही नीचे की तरफ होना चाहिए। आपको अपने हेड को तकरीबन सामने रखना है, न्यूट्रल रखना है। अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हाथ की जो हमारी 4 उंगली हैं उसमें से जो लिटिल फिंगर है, ठीक है, जो सबसे छोटी उंगली है, उसको आपको रख लेना है अपने थ्रोट कैविटी के ऊपर। ठीक है, ये जो थ्रोट कैविटी है इसके ऊपर रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने चिन को अपने इंडेक्स फिंगर के ऊपर रखना है। ठीक है, अब जैसे ही हम ये करते हैं, ठीक है, यानी 4 उंगलियों से हम अपने हेड को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद उंगलियों को हटाते हैं, तो इस समय हमारा हेड जो है न्यूट्रल पोजीशन में है। तो जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें न्यूट्रल पोजीशन में हेड को रखना है। उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है और मुट्ठी को बनाकर इन्हें प्लेस करना है अपने चिन के नीचे। ठीक है, हमें इसे अपने चिन के नीचे प्लेस करना है। ठीक है, प्लेस करने के बाद अब हमें अपने दांतों को एक दूसरे के ऊपर जेंटली प्रेस करना है, यानी कि हमारे अपर जो हमारे टीथ है उन्हें हमें लोअर टीथ के ऊपर रखना है, हल्का सा दबाकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा जो है दबाकर हमें रखना है। जो हमारी टंग है उसको हमें ऊपर उठाकर तालू पर लगाना है। जो माउथ की रूफ है उस रूफ पर हमें जो है अपने टंग को टच करना है। ठीक है, ये हमारी पोजीशन हो गई। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें अपने हाथों से अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करना है, ऊपर की तरफ पुश करने का प्रयास करना है। लेकिन जो हमारा हेड है, ठीक है, जो हमारा चिन है उसे हमें नीचे की तरफ करने का प्रयास करना है। ठीक है, यानी कि हमारे हाथों की मुट्ठियां हमारे चिन को ऊपर उठाना चाहती है और हमारा चिन जो है हमारे हाथों की मुट्ठी को नीचे करना चाहता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि ये दोनों जो है हमारे चिन और हमारे हाथ जो है एक दूसरे को रेसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा हेड मूव नहीं कर रहा है, याद रखिए हमारा हेड एकदम स्टेबल है, न्यूट्रल है। ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है, ना ऊपर ना नीचे। हम इसी पोजीशन में रुके हुए हैं और हमने हाथों से चिन को ऊपर पुश कर रहे हैं, हेड को ऊपर पुश कर रहे हैं और चिन से और अपने हेड से, ठीक है, अपने हाथों को नीचे पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें रेसिस्ट करना है दोनों से। हमें अपने हेड से, ठीक है, अपने हाथों की मुट्ठियों को नीचे पुश करना है, प्रेशर लगाना है और हाथों की मुट्ठियों से चिन पर जो है प्रेशर लगाना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ हमें रुकना है कम से कम 10 सेकंड तक, यानी कि हमें 10 सेकंड यहाँ पर होल्ड करना है। अगर आप 10 सेकंड इनिशियली ना रुक पाए तो आप जो है कम समय में रुक सकते हैं, यानी कि 4 सेकंड, 6 सेकंड। ठीक है, और धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हुए 10 सेकंड तक हमें जाना है। इसके हमें करने हैं पहले 5 रिपीटेशन, यानी कि 10 सेकंड होल्ड या जितना समय आप चाहें उतना होल्ड, थोड़ा सा रिलीज, उसके बाद वापस होल्ड, रिलीज, होल्ड, यानी कि एक्सरसाइज, रिलीज, होल्ड,
रिलीज, होल्ड, रिलीज। 5 प्रैक्टिस होने के बाद 20 सेकंड का आपको रेस्ट करना है। फिर आपको 3 रिपीटेशन करने हैं, ठीक है, यानी कि होल्ड, रिलीज, होल्ड, रिलीज, होल्ड, रिलीज। फिर उसके बाद 20 सेकंड का फिर से रेस्ट, और उसके बाद हमें एक रिपीटेशन और करनी है। इस तरह से हमें ये प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये आपको तब तक करनी है जब तक आपका नेक का पेन दूर नहीं हो जाता, रिलीज नहीं हो जाता। फिर नेक पेन के रिलीज होने के बाद आपको वापस से अपनी फॉरवर्ड बायस वाली एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आज जो इस वीडियो में बताया गया है वो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।